भाइयों, हैप्पी फार्मर विद अमर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अधिकांशतः किसान भाई यों का एक सवाल होता है कि हम जैविक तरीके से धान की फसल लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर फुटाव नहीं आ पाता, जिसके कारण पैदावार अच्छी नहीं निकल पाती। तो चलिए आज हम उसी जैविक तरीके से आपको धान की खेती करने के बारे में बताएंगे। किसान जैविक तरीके से क्या ऐसा अपना सकता है जिससे उसके खेत में फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा आए, पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो चलिए अब हम अपने फार्म पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैविक तरीके से किस तरह से ये फुटाव आ रहा है। देखिए ये देखें, धान की फसल है और इसके अंदर 60-70 किल्ले निकल रहे हैं और इतने अच्छी फसल है और ये सब जैविक तरीके से है। तो मैं आपको अवगत करा दूं ये जैविक तरीका क्या है, इसे किसान भाई किस तरह से अपना सकते हैं, इससे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाई अपने घर पर जो पशु है, चाहे गाय है, भैंस है, उसका 10 किलो गोबर निकालें, ताज़ी गोबर, और 20 से 30 लीटर की या 50 लीटर की ड्रम ले लें, उसमें गोबर डालें। पशु का मूत्र डाल सकते तो अच्छी बात है, और अगर मूत्र नहीं डालते हैं तो उसके अंदर पानी से भर सकते हैं और उसमें आप जो है 5 लीटर मट्ठा भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा 250 ग्राम गुड़ डाल करके आप रोज़ सुबह शाम हिलाइए। हिलाने से उसकी लुगदी बन जाएगी, पेस्ट बन जाती है। तो पेस्ट बनने के बाद आप 2-3 दिन पेस्ट बना लें, जिससे गोबर के अंदर जितने भी मीथेन गैस होगी वो गैस आपकी निकल करके आपके फसल पर कोई नुकसान नहीं करेगी। इसलिए आपको घुमाना, लकड़ी से घुमाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो गोबर में मीथेन गैस थी वो निकल जाए। इसके अलावा 1 किलो चूना लें, उसे रात को गला लें। गलाने के बाद सुबह देखेंगे उसका जो पानी होता है, पानी को निकाल के अलग कर रख लें। और उस दिन उसी गोबर में अब 3 किलो किसी भी फसल की है ना खल ले लें, चाहे सरसों की हो सकती है, चाहे आपके मूंगफली की हो सकती है, तिल की हो सकती है, कोई भी आपके पास जो उपलब्ध है वो उस खल को 3 किलो खल को उसमें गला दें। और इसके अलावा 1 किलो सोयाबीन का दाना आप बाज़ार से खरीद लें और उसे रात में पानी में गलाने रख दें। जब सुबह देखेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा। छिलका निकाल करके साफ करके उसे मिक्सी जार में डाल करके उसका महीन पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को भी उसी में मिला लें और 2 दिन रखने दें। और 2 दिन रखने के बाद आप जो है 15 लीटर की टंकी में 3 लीटर से 4 लीटर उसमें इसे छान करके पानी को निकाल करके आप स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे उसके चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक किल्ले निकलेंगे। 50-60 किल्ले तो मामूली हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। आप इस तरह से आप स्प्रे करने से आपके किल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, फुटाव अधिक आएगा। और दूसरा स्प्रे इसी तरह से बना करके आप जब कोत में बाली हो उस समय पर करेंगे तो दाना सख्त होगा, मजबूत होगा, बाली स्वस्थ निकलेगी और हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारे किसान भाई खेती करेंगे तो जैविक तरीके से अधिक पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। और हमारे किसान भाइयों की जो समस्या थी कि हम जैविक तरीका अपनाते हैं लेकिन धान में फुटाव नहीं आता है, पैदावार नहीं निकलती है, तो इस तरह के उनके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। सबको नमस्कार।